एक गुलाम का बेटा और किस्मत का वो मोड़। अरब की तपती रेत, जलता हुआ आसमान और मक्का की गलियों में एक छोटा सा बच्चा जिसे लोग नाम से नहीं गुलाम का बेटा कहकर पुकारते थे। उस बच्चे का नाम था उसामा बिन जैद। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है। ये कहानी है नस्ल के घमंड को तोड़ देने वाली ताकत की। ये कहानी है उस इनकलाब की जिसने बता दिया कि इस्लाम में खून नहीं, ईमान चलता है। उसामा के पिता थे जैद बिन हारिसा, एक आजाद किया गया गुलाम, एक ऐसा शख्स जिन्हें कभी बाजार में बेचा गया था। लेकिन किस्मत देखिए, वही जैद बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबियों में शामिल हुए। सोचिए, जिस समाज में नस्ल और कबीला ही पहचान था, वहां एक गुलाम और उसका बेटा कभी इज्जत की पहली पंक्ति में खड़े होंगे, ये किसने सोचा था। उसामा बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले। उन्हें हिब्बुर रसूल कहा जाता था, यानी रसूल का प्यारा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहब्बत मिलना आसान है, इम्तिहान पास करना मुश्किल। वक्त बदला, मदीना की फिजा में जंगों की गूंज थी। इस्लाम चारों तरफ फैल रहा था और दुश्मन हर तरफ से साजिश कर रहे थे। इसी दौर में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी उम्मत को हिला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज तैयार की, रोम जैसी सुपर पावर से टकराने वाली फौज। और उस फौज का सरदार किसे बनाया गया? न अबू बकर, न उमर, न कोई बड़ा कबीलाई सरदार, बल्कि सिर्फ 18-20 साल का एक नौजवान उसामा बिन जैद। मदीना में खुसर पुसर शुरू हो गई। इतने बड़े सहाबा मौजूद हैं और कम उम्र का लड़का कमांडर, वो भी एक गुलाम का बेटा। ये सवाल सिर्फ लोगों के दिल में नहीं थे, ये समाज की पुरानी सोच की आखिरी सांसें थीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर कहा, अगर तुम आज उसके अमीर बनाए जाने पर एतराज करते हो तो इससे पहले उसके बाप की अमारत पर भी एतराज किया था। अल्लाह की कसम, वो इसके काबिल था और ये भी काबिल है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये नस्लवाद के ताबूत में आखिरी कील थी। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक नौजवान, इतने बड़े बड़े सहाबा उसकी फौज में, और सामने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत। क्या वो संभाल पाएगा? क्या लोग दिल से उसकी इत्तबा करेंगे या अंदर ही अंदर शक बाकी रहेगा? यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने साबित किया कि अल्लाह जब उठाता है तो नस्ल नहीं देखता। एतराज, इम्तिहान और आखिरी वसीयत। मदीना की हवा बदल चुकी थी। नबी बीमार थे, उम्मत बेचैन थी, और इसी हालत में उसामा की फौज को रवाना होने का हुक्म दिया गया। सोचिए जरा, एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नाजुक, दूसरी तरफ रोम से टकराने का फैसला। कुछ लोगों के दिल में खामोश सवाल उठे, क्या अभी फौज भेजना ठीक है? क्या उसामा इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? ये सवाल उसामा तक भी पहुंचे। वो सिर्फ कमांडर नहीं थे, वो एक बेटा भी थे। उनके वालिद जैद बिन हारिसा पहले ही जंगे मुत्ता में शहीद हो चुके थे। अब वही रास्ता, वही दुश्मन, वही सरजमीन। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये एक बेटे का अपने बाप की अधूरी विरासत उठाना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिनों में बार बार कहा, उसामा की फौज को रवाना करो। इतना जोर, इतना ताकीद क्यों? क्योंकि यह फैसला सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं था, यह उम्मत को एक पैगाम था। इस्लाम में काबिलियत उम्र से बड़ी है, ईमान नस्ल से बड़ा है। फिर वो दिन आया, नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए। मदीना पर सन्नाटा छा गया। सहाबा रो रहे थे, उमर तक यकीन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे वक्त में फौज रवाना करना? कई लोगों ने मशवरा दिया कि अभी रोक दिया जाए, लेकिन नए खलीफा अबू बकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐतिहासिक जुमला कहा, अगर मदीना के आसपास कुत्ते भी मुझे घसीड़ें तब भी मैं उस फौज को नहीं रोकूंगा जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना करने का हुक्म दिया था। ये सिर्फ जुमला नहीं था, ये उसामा के लिए खुला एतमाद था। और फिर मदीना की सरहद से एक फौज निकली। आगे आगे एक नौजवान अमीर, पीछे पीछे वो लोग जिनकी उम्र, तजुर्बा और मकाम उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन आज सब उसकी कमान में थे। उसामा ने रवाना होने से पहले अपनी फौज को जो हिदायतें दी, वो आज भी जंग के उसूलों का आईना है। औरतों को हाथ मत लगाना, बच्चों को नुकसान मत पहुंचाना, दरख्त मत काटना, इबादत गाहों में रहने वालों को मत छेड़ना। ये जंग नहीं थी, ये उसूलों के साथ जंग थी। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल अभी भी था, क्या वो जीत कर लौट पाएंगे या इतिहास उन्हें सिर्फ एक नाकाम कोशिश के रूप में याद करेगा? जंग की राह और उसामा की फरमाइशें। फौज बढ़ रही थी, रेतीली धरती और धूप की तपिश के बीच। हर कदम पर खतरा था, हर कदम पर मौत का साया। लेकिन उसामा के कदम मजबूत थे।
उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। सहाबा जो उम्र और तजुर्बे में उनसे बड़े थे, आज उनके पीछे खड़े थे। कुछ के दिल में शक था, कुछ के मन में डर, लेकिन उसामा का साहस सबके दिलों को छू गया। हर कैंपिंग रात में वो खुद अपनी फौज के पास बैठते, कदम कदम पर हिदायत देते, साहिबों याद रखो, जंग सिर्फ तलवार से नहीं, ईमान से जीतते हैं। अल्लाह की राह में जाने वाला कभी हारता नहीं। फौज बढ़ती गई दुश्मन के इलाके में, लेकिन हर मोड़ पर नया इम्तिहान था। कभी भटके हुए ऊंट, कभी अचानक हमला और कभी अचंभित कर देने वाली खबरें कि दुश्मन ने कमजोरियां ढूंढ ली हैं। फिर आया वो पल जब फौज ने दुश्मन के शिविर को देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उसामा का दिल निडर था। उन्होंने आदेश दिया, किसी बेगुनाह को नुकसान मत पहुंचाना, सब्र और ईमान के साथ लड़ो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। और तभी उस पल का वाकया जिसने हर एक सैनिक के दिल को हिला दिया। दुश्मन का सरदार बोला, ये लड़का कम उम्र का क्या सच में हमारा सामना कर सकता है? लेकिन उसामा के साहस और रणनीति ने उनके हौसलों को तोड़ दिया। यही वो दिन था जब साबित हुआ कि ईमान और साहस उम्र और नस्ल से बड़ा होता है। फौज ने जीत हासिल की, न सिर्फ जंग में बल्कि इतिहास में भी एक नई मिसाल कायम की गई। और अब मदीना लौटते हुए उसामा की फौज सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि उस पैगाम को लेकर लौट रही थी कि काबिलियत ही असली ताकत है। मदीना की वापसी और इतिहास का मोड़। मदीना लौटते हुए फौज की हर मुस्कान में सुकून था, लेकिन दिलों में एक सवाल अभी भी था कि वो नौजवान जो कभी गुलाम के बेटे कहकर पुकारा जाता था, आज असली कमांडर बन गया। क्या समाज उसे दिल से अपनाएगा? लोगों ने देखा, सहाबा जो पहले उसकी उम्र और अनुभव पर शक करते थे, अब उसकी फरमाइशों को मान रहे थे। हर कदम पर उसका ईमान और साहस उन्हें प्रेरित कर रहा था। नबी के हुक्म की ताकत यहां साफ दिखाई दी। इतिहास में पहली बार एक नौजवान ने अपने निडर नेतृत्व से साबित कर दिया कि काबिलियत नस्ल और जन्म से नहीं आती, ईमान और मेहनत से आती है। वापसी के दिन मदीना की गलियों में सब उसकी बात कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े, अमीर और गरीब, सभी ने देखा कि वो गुलाम का बेटा अब उम्मत का मिसाल बन चुका है। लेकिन असली जंग तो अभी भी थी, अपने अंदर की शंका और डर से लड़ना। क्योंकि कमान मिलना आसान है, इसे निभाना मुश्किल। उसामा ने साबित किया कि नेतृत्व सिर्फ तलवार से नहीं, दिल, ईमान और ईमानदार इरादों से बनता है। आज भी हर कहानी जो हमें बताती है कि हम अपने जन्म या हालात के कारण सीमित हैं, उसे उस नौजवान की मिसाल याद दिलाती है। एक गुलाम का बेटा जो इतिहास में सबसे बड़े कमांडर बन गया, जिसने नस्लवाद और शक को ध्वस्त कर दिया और साबित कर दिया कि अल्लाह की राह में ईमान ही असली ताकत है। सिख और पैगाम, उसामा की विरासत। अब सवाल यह था कि इस जीत का असली पैगाम क्या था? पहली बात यह कि उम्मत ने सीखा कि काबिलियत जन्म से नहीं, ईमान और हिम्मत से आती है। वो नौजवान जिसे कभी गुलाम का बेटा कहा जाता था, आज हर किसी की नजरों में मिसाल बन गया। दूसरी बात यह कि नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का नाम नहीं है, ये साहस, धैर्य और दूसरों की सुरक्षा का नाम है। उसामा ने हर कदम पर यह सिद्ध कर दिया। बच्चों की हिफाजत, बेजुबानों का ख्याल और ईमान के उसूलों पर चलना, ये सब उसे सिर्फ कमांडर ही नहीं, सच्चा मसीहा भी बनाता है। तीसरी बात यह कि समाज की पुरानी सोच को बदलना आसान नहीं होता। लोगों के मन में शक और डर हमेशा रहता है, लेकिन अगर हिम्मत और ईमान हो तो सबसे बड़े विरोध को भी मात दी जा सकती है। उसामा की फौज की जीत सिर्फ जंग की नहीं थी, ये समाज के लिए एक चेतावनी भी थी। असली ताकत नस्ल, जाति या अमीरी में नहीं, बल्कि ईमान और निष्ठा में होती है। आज मदीना की गलियों में जो बच्चे खेलते हैं, जो युवा अपने ख्वाब देखते हैं, वे उसामा की कहानी से सीखते हैं कि परिस्थिति कभी रोक नहीं सकती अगर दिल में अल्लाह का डर और हिम्मत हो। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने हालात को देखकर खुद को कम आंकता है। एक गुलाम का बेटा जिसने इतिहास बदल दिया, एक नौजवान जिसने उम्मत को सिखाया कि ईमान ही असली कमांडर है। असली विरासत, ईमान और नेतृत्व का पैगाम। अब हम उस पल पर आते हैं जब उसामा बिन जैद की असली विरासत सामने आई। उनकी फौज की जीत तो एक घटना थी, लेकिन असली जीत थी उम्मत के दिलों में उनका नाम और आदर्श बनना। लोगों ने देखा कि कम उम्र और पिछड़े हालात ने उसे रोक नहीं पाया। वो गुलाम का बेटा था, लेकिन उसकी सोच, हिम्मत और ईमान उसे हर बड़े सहाबा से अलग बनाती थी। उसा का असली कमांडर वही था जिसने अपने सैनिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, ईमान और उसूलों के साथ लड़ाई की, समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी। फौज लौटने के बाद मदीना में लोग उस पर भरोसा करने लगे। सहाबा भी अब उसके नेतृत्व को सम्मान देने लगे।
वो सिर्फ कमांडर नहीं, एक मिसाल बन गया जो आज भी इतिहास में चमकती है। उसामा की कहानी हमें यही सिखाती है, हालात, जन्म या अमीरी हमारी असली ताकत तय नहीं करते। असली ताकत वही है जो ईमान, साहस और नेक नीयत में है। हर दौर में ऐसे इंसान आते हैं जो इतिहास बदल देते हैं, और उसामा बिन जैद उनमें से एक थे। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम यह है, जब अल्लाह साथ हो तो कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। नस्ल, जाति, उम्र, ये सब सिर्फ बंधन है। ईमान और इरादा ही असली आज़ादी और नेतृत्व है। सच्चाई और प्रेरणा, इतिहास से आज तक। आज भी उसामा बिन जैद की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, वो हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो अपने हालात, उम्र या पहचान के चलते खुद को कम आंकता है। एक गुलाम का बेटा बनकर उसने साबित किया कि ईमान, हिम्मत और निष्ठा इंसान को महान बना सकती है। सोचिए, अगर उस समय लोग सिर्फ उम्र या जन्म देखकर उसे आंकते रहते तो आज हम इतिहास में उसकी इस मिसाल को नहीं देख पाते। लेकिन उसने क्या किया? अपने डर और शक को मात दी, दूसरों के विश्वास को जीता, ईमान और आदर्शों के साथ फौज की कमान संभाली। ये कहानी सिर्फ पुरानी नहीं है, आज भी युवा, बच्चे और हर इंसान जिसे लगे कि हालात उसे रोक रहे हैं, उसे याद दिलाती है कि अगर दिल में ईमान है तो कोई बाधा असंभव नहीं। उसामा की विरासत सिर्फ जीत नहीं बल्कि सिख और पैगाम है। काबिलियत और नेतृत्व जन्म से नहीं, हिम्मत और निष्ठा से तय होता है। इसलिए हर कहानी, हर संघर्ष और हर जंग में हमें उस नौजवान की याद रखनी चाहिए जो गुलाम का बेटा था लेकिन बन गया इतिहास का सबसे बड़ा कमांडर। अंतिम संदेश, ईमान और साहस की मिसाल। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसामा बिन जैद की कहानी हर मदीना की गलियों में और हर मुसलमान के दिल में गूंजती रही। उसका जीवन ये बताता है कि जन्म या हालात हमारी पहचान तय नहीं करते। असली ताकत ईमान, हिम्मत और नेक इरादों में होती है। नेतृत्व सिर्फ पद और उम्र से नहीं बल्कि कर्म और न्याय से बनता है। आज भी जब कोई युवा अपने सपनों को असंभव समझता है, वो उसामा की कहानी से सीख सकता है कि अल्लाह की राह में सच्चा साहस किसी सीमा में नहीं बंधा। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें कमजोर कहा जाता है, लेकिन अगर उनमें ईमान और दृढ़ता है तो वो किसी भी चुनौती को मात दे सकते हैं। उसामा बिन जैद ने हमें यही सिखाया कि जब अल्लाह साथ होता है तो गुलाम का बेटा भी सबसे बड़ा कमांडर बन सकता है। और यही संदेश है हर मुसलमान, हर इंसान के लिए कि अपनी कमजोरियों को मत देखो, अपने ईमान और इरादे को देखो, क्योंकि असली ताकत वही है जो अंदर से पैदा होती है। इस कहानी का अंत नहीं बल्कि हर दिल में एक नई शुरुआत है, एक प्रेरणा, एक मिसाल और एक पैगाम। ईमान ही असली कमांडर है।